वेलकम बैक टू यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है तीसरा ऑल पाकिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट। आज का बड़ा मैच खेला जाने वाला है मुस्लिम कप चमन और सिंध प्रोविंस की टीमों के दरमियान। दोनों ही टीमें इस वक्त ग्राउंड के सेंटर में वार्म अप करती हुई एंड शोइंग सम रियली गुड एनर्जी। हमारे साथ इरफान साबिर और अख्तर मोइनुद्दीन साहब मौजूद हैं और हम डिस्कशन भी कर रहे हैं कि दोनों टीमों को जो इस वक्त हम देख रहे हैं क्या क्या तब्दीलियां नजर आ रही हैं। तो सिंध की टीम काफी ज्यादा फुर्तीली हमें नजर आ रही है, बड़े अच्छे लीन लड़के नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम मुस्लिम क्लब चमन की बात करें तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़के नजर आ रहे हैं, ज्यादातर शोल्डर टू शोल्डर टैकल पर और मिडफील्ड पर ही हरीफ टीम को रोकने में महारत रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा, जो अभी मेरी बात हुई कि एक्टोमाफी जो है, जो लीन बॉडी वाले हैं टाइप, जो लीन बॉडी टाइप है, ये मोर देन 80% जो है हमारे वर्ल्ड में जितने भी प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर हैं उनसे बिलोंग करते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि मुस्लिम क्लब चमन, तो इसमें ऑलरेडी ये कम्बिनेशन है मैसो और एक्टो का। मैं नहीं समझता ये इतने क्विक फास्ट होंगे जितने ये एक्टोमाफी वाले हैं, जो ख़ास कर इनके क्विक फीट जो है और ये बहुत एजिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन पर डोमिनेट कर सकते हैं मुस्लिम क्लब चमन पे। लेकिन अगर वहाँ पे अगर ये बॉडी कांटेक्ट हो तो उसमें फिर मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम जो है वो एक तरह से उनको एज होगा, जो इनकी फ़िज़ीक है, जो ऑलरेडी ये एक कम्बिनेशन है एक्टो और मैसो की, तो ये यहाँ पे ये होगा। और इसमें जो मेन प्रॉब्लम है, अभी ये देखें कि जो हमेशा जो हम फॉर्मेशन की बात करते हैं, ये किस फॉर्मेशन से खेलते हैं और इनके अगेन जो फॉर्मेशन है ये किस तरह, कौन सा फॉर्मेशन ये इनसे वो यूज़ करेंगे। जो हमारे मुस्लिम क्लब चमन है, अगर ये उस फॉर्मेशन को, उनके वीक पॉइंट को या उनके जो एरियाज़ जो वीक हैं उसमें अगर उन लोगों ने थोड़ा सा डोमिनेट करना शुरू किया तो इनको प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि दोनों कोचेज़ माशाल्लाह बहुत ही क्वालिफाइड कोचेज़, बड़े एक्सपीरियंस कोचेज़ और बड़ा एक अच्छा उनका बैकग्राउंड है एज अ कोच। तो देखते हैं, हम भी इंजॉय करेंगे इस मैच को। और बड़ा मैं फिर बोलता हूँ कि कम्पिटिटिव मैच है आपके टूर्नामेंट का फर्स्ट, और मैं समझता हूँ कि ये एक फाइनल इसको आप कह सकते हैं। So one of those long-awaited matches are just few minutes away from now. ये तीसरा ऑल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो कि 4 मुख्तलिफ वेन्यूज पे बैक वक्त खेला जा रहा है और ये जियो सुपर की प्रोडक्शन है जो आप तक लाइव मैचेस आपको पहुंचा रही है। देखिए खूबसूरत व्यू अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, बैक पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में पाकिस्तान की ये बलूचिस्तान की खूबसूरत पहाड़ियां, जिस वादी को घेरा हुआ है इन पहाड़ियों ने। साथ ही साथ जो एनर्जी है नीचे ग्राउंड में नजर आ रही है, क्या ये एनर्जी टिल द एंड नजर आएगी? क्योंकि दोनों टीमें शायद पहली दफा मद्दे मुकाबिल हुई हैं बड़े अरसे बाद। जी, जब मैच इतना बड़ा हो तो एनर्जी शायद कुदरती तौर पर आपके अंदर आ जाती है और आप वो महसूस कर रहे होते हैं। इस वक्त अगर हम नासिर इस्माइल को देखें तो किसी ड्रिल सार्जेंट से कम नहीं है वो, जिस तरह आपने ट्रूप्स को पंप अप करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह सिंध के प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, जिस तरह मुस्लिम क्लब एफसी के प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी पावर वर्सेस स्पीड। जो टीम बेहतर परफॉर्म करेगी वो आज का ये प्री क्वार्टर फाइनल मैच जीतने में कामयाब होगी। जो टीम हारेगी वो घर का टिकट कटाएगी। यहाँ आगे तमाम मैचेस नॉकआउट बुनियाद पे होंगे। टीमें दोनों तकरीबन तैयार लाइन अप किए हुए किसी भी लम्बे ग्राउंड में मैच कमिश्नर और मैच ऑफिशियल्स की सरबराही में दाखिल हुआ चाहती हैं। ये शानदार मैच अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से आपके लिए बरह रास्त लेके आ रही है जियो सुपर की प्रोडक्शन। इस टूर्नामेंट में हमने काफ़ी ऐसे टैलेंट देखे, यंग प्लेयर्स देखे, यंग लेग्स देखी जो काफ़ी प्रॉमिसिंग थी। नियर फ्यूचर में, ये फार फ्यूचर भी हमने किया, नियर फ्यूचर में ये हम इन्हें देख सके। देखे दाऊद कोच हैं ये एफसी मुस्लिम के, बड़े ये भी प्रोएक्टिव हैं। इसी के साथ साथ नासिर इस्माइल जो कोचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं सिंध के, तो दोनों ही इंतहाई क्वालिफाइड और तजर्बाकार कोचेज़ हैं। देखना ये है कि किस हद तक इन्होंने अपनी स्किल्स को और अपने प्लान्स को इंजेक्ट किया है अपनी दोनों टीमों में रिस्पेक्टिवली। दोनों टीमें बिल्कुल तैयार। इट्स अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फुटबॉल ग्राउंड, लश ग्रीन आउटफील्ड, बहुत ही उम्दा तरीके से इसे तैयार किया गया है। यहाँ पे मैं दाद दूंगा स्पोर्ट्स बोर्ड के अमले को, जिसने शबाना रोज़ काबिशें की हैं। अगरचे बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई थी
कोयटा शहर में जैसे कि पूरे पाकिस्तान में हूँ, मगर उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी हैं और उसका नतीजा एक खूबसूरत व्यू की सूरत में आपके सामने था। दोनों ही टीमें इस वक्त ग्राउंड में आने की तैयारी करते हुए we're in the final stages of the preparations. मैच अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। दोनों ही टीमें बड़ी ही pumped up नजर आ रही हैं। As we keep on reminding you, it's an everything to play for match. और इब्तिदाई मराहिल से ही दोनों टीमों को हम फुर्ती दिखाते हुए देखेंगे। देखें साइड लाइंस पर इस वक्त मैच रेफरीज के साथ और मैच कमिश्नर के साथ दोनों ही टीमें अब ग्राउंड में आते हुए। Here they are, ladies and gentlemen, we are all set for the second pre-quarter final of the day. ये खुसूसी तौर पे फुटबॉल्स बनाई गई हैं इस टूर्नामेंट के लिए। ये देखिए बहुत ही अच्छा व्यू, दोनों टीमें मखसूस अंदाज में लाइन अप होने के लिए ग्राउंड के सेंटर में आते हुए इनकी सरबराही कर रहे हैं मैच रेफरी, मैच कमिश्नर सईद, जबकि इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं अब्दुल राजिक बादीनी, जिनका ताल्लुक खारान से है। अब तक बड़े उम्दगी के साथ मैचेस को सुपरवाइज किया है अब्दुल राजिक बादीनी ने। यकीनी तौर पे मैच सुपरविजन भी एक अच्छे मैच और अच्छी प्रोडक्शन का हिस्सा होती है। एंड आर वी ऑल सेट फॉर नेशनल एंथम? Whether you are ready or not, we definitely are, and so are both the teams here at Ayub Sports Complex. It's Muslim FC Chaman versus Sindh Province. जी अख्तर, दोनों टीमें आपके सामने। यकीनी तौर पे आपका भी वसी तजर्बा है। अख्तर के बारे में बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान के साबिक फुटबॉलर और साबिक कोच रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ फील्ड्स में कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं। नेशनल लेवल पे बॉक्सिंग ट्रेनर भी रहे हैं मोहम्मद वसीम के। कैसा देख रहे हैं, आपका वसी तजर्बा है, दोनों तरफ बड़े ही अच्छे स्ट्राइकर और डिफेंडर्स मौजूद हैं। जी हेलो जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त मुस्लिम फ़ुटबॉल क्लब जो इसके प्लेयर्स हैं, ये नो डाउट उनसे एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहतर ही मुझे है, क्योंकि काफ़ी इनका एक्सपीरियंस है और काफ़ी अरसे से। और जो लास्ट आपका सेकंड एडिशन था आपका चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप का, वो विन भी कर चुके हैं। लेकिन इसके अपोनेंट जो है इस वक्त जो है बहुत ही एक कंबाइन, जो आपके सिंध जो एक प्रोविंस है, एक बड़ी कंबाइन टीम लेके आए हैं नासिर इस्माइल। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा इनका एक मुकाबला होगा। और ये डोमिनेट तो मैं समझता हूँ इस वक्त अगर जो भी टीम आपके मुखालिफ टीम के डिफेंसिव थर्ड को में थोड़ा सा डोमिनेट करेंगे तो जो उसके जीतने के चांसेस जो है मैं बोलता हूँ ज़्यादा होंगे। तो अगर आप मुस्लिम एफसी के स्टाइल ऑफ प्ले की बात करें तो काफी फंसा कर खेलने के आदी हैं। जितने भी मैचेस अभी तक इन्होंने खेले हैं सारे ही लो स्कोरिंग मैच हैं। अगर खुद गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर रहे होते तो गोल खाते भी नहीं है। ये बड़ा कमाल है मुस्लिम एफसी का। और यही बहुत वैल्यूएबल होगा कि सिंध प्रोविंस की टीम क्या प्लान लेके आई है, किस तरह अटैक करने का इरादा रखती है। Exactly. So meanwhile टॉस हुआ, पोल्स साइड डिसाइड हुए और साथ साथ ये भी डिसाइड हुआ कि कौन सी टीम शुरू करेगी। आपके सामने टीम लाइन है। मुस्लिम क्लब चमन, रहीमुल्लाह इनके कप्तान है, मेराज, हिकमतुल्लाह, उमर खान, वली खान, असमतुल्लाह, जमील अहमद, कुदरतुल्लाह, अब्दुल काहिर, मोहम्मद ताहिर, फरीदुल्लाह खान, सिराजुद्दीन, नकीबुल्लाह, मोहम्मद इद्रीस, नूर मोहम्मद, हयातुल्लाह, परवेज फरीद, जबकि इनके कोच हैं मोहम्मद दाऊद। दूसरी जानिब अगर बात की जाए सिंध प्रोविंस की टीम की तो अच्छे मजेदार नाम नजर आते हैं यहाँ पर भी। मोहम्मद हारिस, मुनीबुर रहमान, नजीब अहमद, शहजाद ताज, मोहम्मद जान, जैनुल आबिदीन, नवीदुल्लाह खान, आमिर, आकिब, अदनान, एजाज अली, मोहम्मद अली, अकील, जुहेब हसन, हबीबुर रहमान, फैसल, मोहम्मद उमर और बतौर कोच हसन बलोच का नाम लिखा हुआ है, लेकिन नासिर इस्माइल हमें एज अ कोच अपना रोल प्ले करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। मोहम्मद अली का जिक्र कर रहे थे अख्तर साहब अब से कुछ देर पहले जब दोनों टीमें वार्म अप कर रही थी, बता रहे थे बड़े क्विक फीट है मोहम्मद अली के, नंबर 7 फॉर सिंध। जी बिल्कुल, नंबर 7 है एग्जैक्टली। ये बहुत ही क्विक फीट हैं और ये जैसे इसकी पेनिट्रेशन है, आउटस्टैंडिंग पेनिट्रेट करते हैं इनसाइड बॉक्स। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुस्लिम जो डिफेंसिव लाइन है इसके लिए इनके लिए एक बहुत बड़ा वो होगा, एक थ्रेड होगा ये नंबर 7। Exactly, G. We are all set for the second pre-quarter final, which is a knockout. Remember, in case this match ends in a draw, we will have a penalty shootouts. बिल्कुल तैयार फरीदुल्लाह मैच का आगाज करने के लिए। तमाशाइयों की एक अच्छी तादाद। ये मैच रेफरी अब्दुल
राजिक, अब्दुल राजिक बादीनी विसल बजाई, किक ऑफ, ताहिर के पास बॉल आई है, यहां से बैक पास किया ताहिर ने, राइट विंग को फीड करने की कोशिश की, गैप में फरीदुल्लाह के पास बॉल पहुंचाई मगर बॉल छिनी। अब खेल सिंध प्रोविंस के हाफ में, गोलकीपर के पास बॉल आई, यहां से उन्होंने अपने राइट स्टॉपर को दिया, थोड़ा सा खतरनाक, अदनान बॉल हासिल की और किक लगा के क्लियर करना चाहते थे, बॉल साइडलाइन क्रॉस कर गई। Right, that's a good start to the match. मुस्लिम क्लब शुरू से ही प्रेशर एक्सर्ट करते हुए सिंध प्रोविंस की टीम पर, trying to hold their own right now. रेफरी किसी चीज से मुतमईन नहीं, शायद गोल पोस्ट के बारे में कोई कंप्लेन आई है, रेफरी चेक करते हुए गोल पोस्ट को। रेफरी इस बात को यकीनी बनाते हैं, हर तरफ निगाह होती है, कोई भी कंप्लेन हो या कोई इश्यू हो फौरी तौर पे कमेटी से रब्ता करके इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। टॉप पोल में कुछ इश्यू, शायद कोई होल रह गया है, महक शायद या आपको कोयटा में तकरीबन तमाम इवेंट्स को कवर करती नजर आएंगी, बहुत जानफशानी से ये काम करती हैं। गुज़िश्ता दिनों हमारी नासिर इस्माइल से बात हो रही थी तो मोहम्मद उमर जो सिंध प्रोविंस के गोलकीपर हैं, इनको स्पेशली आखिरी स्टेजेस के लिए टीम में बुलाया गया है। इस बार फिर अटैक पर जा रही है मुस्लिम एफसी की टीम, बट मोहम्मद उमर टाइमली बाहर आए, बॉल को अपने हाथ में लिया और फौरन बॉल को पास कर दिया, ट्राइंग टू शो सम पेस इन द मैच हियर सिंध। इब्तिदा में एफसी मुस्लिम टैक्स बनाते हुए, फरीद अपने शूट के लिए काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशलिटी है उनकी शूट, जहाँ से किया मगर इल डायरेक्टेड शूट था, इतने दूर से शूट करना किस तक सूदमंद हो सकता है? दरअसल ये एक प्रेशर है जो अपोनेंट को फर्स्ट बिल्ड अप करते हैं, जो आप दूर से एक अटेम्प्ट करना देते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर में उनकी डिफेंसिव लाइन आ जाती, इवन गोलकीपर को भी एक थोड़ा सा एहसास हो जाता है कि भाई यहाँ से ये डिस्टेंस से भी ये शूट करने की एबिलिटी है इनकी। बड़ी एजिलिटी शो किया है अब तक एफसी मुस्लिम ने। सिंध प्रोविंस की टीम ऑन द अदर हैंड ट्राइंग टू फाइंड आउट देयर फुटिंग्स, दीज आर स्टिल द अर्ली डेज। मोहम्मद अली एक मरतबा फिर, बिल्कुल मुझे याद आया पिछले टूर्नामेंट में इसी एजिलिटी के साथ मोहम्मद अली बॉल कंट्रोल करते थे, यहाँ से अच्छा गैप में पास दिया है बट इट्स टू फॉर अहेड फ्रॉम द स्ट्राइकर। गोलकीपर बॉल को हासिल करने में कामयाब हुए, बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई थी, गोल किक लेने के लिए तैयार। ये देखिए बॉल हासिल की थी, यहाँ से आगे बॉल देना चाहते थे मगर डायरेक्शन कतन सही नहीं थी, बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। Right, here comes the goal kick और सिंध के डिफेंडर्स ने इसको क्लियर किया। मोहम्मद आरिस गेटिंग द टच देयर, राइट विंग से अब अटैक क्रिएट करते हुए सिंध की टीम, यहाँ पर सपोर्ट मौजूद है लेकिन बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए। बॉल हासिल करने की तगोदौ में कप्तान असमतुल्लाह हल्की सी किक लगा के कुदरतुल्लाह को बॉल दी मगर नीचे गिरे, स्लिप हुए, किसी डिफेंडर की कोई मिस्टेक नहीं थी। अच्छा बॉल मोहम्मद अली की जानिब निकाला है मगर वहां पे डिफेंडर बिल्कुल तैयार थे, बॉल को हासिल किया डिफेंडर ने, साथ साथ मोहम्मद अली राइट विंग की जानिब अंदर के साथ कट किया, सेंटर लाइन क्रॉस किया, अच्छा वन टच पास बड़ी तेजी के साथ अच्छा रन लिया है राइट विंग की जानिब से। एक मतलब फिर अपने फॉरवर्ड फरीदुल्लाह को खिलाने की कोशिश की, बॉल फरीदुल्लाह के पास, यहाँ से ताहिर ने बॉल को हासिल किया, पीछे आए हैं असमतुल्लाह को बॉल दी, यहाँ से उछाल के आगे डायगोनल पास देने की कोशिश की मगर बॉल काफी आगे। सिंध प्रोविंस की डिफेंस लाइट को शहजाद ताज लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और खासे कदावर डिफेंडर हैं अपनी टीम के लिए। ही वुड नीड दैट बिल्ड एंड दैट स्ट्रेंथ टू स्टॉप द फॉरवर्ड्स व्हिच मुस्लिम एफसी हैव। काफी तेजी दिखाई है एफसी मुस्लिम ने। जी हाँ बिल्कुल, फर्स्ट देखें कि फर्स्ट मिनट में लोगों ने जैसे एक बिल्ड किया अटैक को और ऑलरेडी पेनिट्रेट किया इनसाइड बॉक्स, तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ इनके लिए प्रॉब्लम। देखें अभी ये प्रेशर देखें, ये सेकंड उम्दा शूट यहाँ से ताहिर का, बहुत ही उम्दा शूट था मगर गोल पोस्ट से थोड़ा बाहर, थोड़ी सी फॉरवर्ड लाइन में। ये देखिए एक्शन रिप्ले, बॉल हासिल की यहाँ ताहिर ने और लेफ्ट किक से शूट किया, ऑफ टारगेट रही, बहुत खतरनाक शूटर हैं ताहिर।
ताहिर needs to be on top of his game today. अगर ताहिर को इस मैच में डिफरेंस क्रिएट करना है, पिछले मैच से ताहिर खुद अपनी परफॉर्मेंस से इतना ज़्यादा खुश नहीं होंगे. आज बेहतर खेल पेश करना होगा अगेंस्ट अ बेटर टीम. सिंध प्रोविंस की टीम इस वक्त अच्छी बॉडी लैंग्वेज दिखाते हुए नजर आ रही है. दिस टाइम इट वाज पुश टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द हाफ ऑफ मुस्लिम एफसी. असमत के पास बॉल, असमत से कुदरतुल्लाह के पास बॉल, मगर फाउल की विसिल बजी. पैर पे पैर मारा था असमतुल्लाह के. एक मरतबा फिर कुदरतुल्लाह के पास बॉल आई है. कुदरतुल्लाह बॉल को लेके अंदर की जानिब आए, सेंटर लाइन के बिल्कुल करीब है. यहाँ से उन्होंने स्विच करने की कोशिश की. मोहम्मद अली साथ साथ हैं. बैक पास हुआ राइट विंग की जानिब. एफसी मुस्लिम काफ़ी तेज़ी से इस हाफ को शुरू किया है. एफसी मुस्लिम ने असमत बैक पास किया अपने डिफेंडर को. यहाँ से उनका डायगोनल पास. फरीदुल्लाह बॉल के पीछे पीछे तेजी के साथ आगे आए. खतरनाक हो सकता है. बड़ी उम्दा टच की थी आखिरी टाइम पे फरीदुल्लाह ने, बट गुड रिफ्लेक्सेस बाय गोलकीपर उमर. बिल्कुल, मोहम्मद उमर शोइंग द राइट काइंड ऑफ टेक्निक. पहले आगे की तरफ आए, थोड़ा सा परेशान किया फरीदुल्लाह को, फिर बॉल के साथ साथ पीछे होते चले गए. इस बात को नोटिस करते हुए कि डिफेंडर उनके साथ मौजूद थे, आखिरी वक्त में डाइव मारकर बॉल को पकड़ा. गुड टेक्निक दे जी, बहुत जी. इस वक्त उमर ने जिस तरह एक अपना पोजीशन प्ले जो है कीपर के लिए, जो आपका जो एज पर बात सिचुएशन वो होना चाहिए, वो उसने किया. और उससे देखें कि एक बहुत ही एक गोल जो है होने का था, करीब था, और उसको किसी तरह कंसीड होने से उसने बचाया. मोहम्मद अली शोइंग हिज ब्रिलियंस देयर. बड़े जबरदस्त अंदाज में बॉल को ड्रिफल करके पास किया थ्रू द सेंटर. इस बार राइट विंग से अटैक क्रिएट करने की कोशिश करते हुए सिंध प्रोविंस की टीम. शाहजहान से बॉल शाहजहान से एक बॉल, एक मतलब फिर मिस हुई. बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई और थ्रो इन मिला है. थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते हुए सिंध प्रोविंस के स्ट्राइकर, बट दिस इज रियल एफसी मुस्लिम दैट इज नोन फॉर, दैट इज फेमस फॉर. जबरदस्त गेम चल रहा है इस वक्त. दोनों ही टीमें शानदार एनर्जी दिखाते हुए एक बार फिर अब की बार कॉम्बिनेशन मूव बनाते हुए. बॉल ताहिर के पास पहुंचाने की कोशिश की थी. सेंटर लाइन पे बॉल छिनी. सिंध प्रोविंस ऑन अटैक, बट डिफेंस इज ऑल अलर्ट. मोहम्मद अली बॉल हासिल करने में कामयाब हुए. साथ साथ उनके एक डिफेंडर हैं साइड लाइन पे, तेजी के साथ आगे जा रहे हैं. लेफ्ट विंग की जानिब से डिफेंडर ने तेजी के साथ आगे बॉल हासिल की. बड़ी उम्दगी के साथ असमत को बॉल दी. डायगोनल पास असमत का ताहिर की जानिब. खतरनाक हो सकता है, बट मोहम्मद उमर केम राइट इन टाइम एंड कलेक्टेड द बॉल नीटली. जिस तरह हमने खतरा महसूस किया है, आप देखें नासिर इस्माइल एक प्रॉपर ड्रिल सर्जन की तरह अपनी टीम, अपने ट्रूप्स को इंफॉर्मेशन फराहम करते हुए. साथ साथ मोहम्मद अली के लिए ऐसा लगता है मुस्लिम एफसी ने प्रॉपर प्लानिंग की है. एक नहीं दो डिफेंडर्स उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं और उनको रास्ता नहीं दे रहे हैं गुजरने का. जी बिल्कुल. ये देखें मोहम्मद अली के साथ डबल टीमिंग की जो हम बात करते हैं कि एक अच्छा जो क्विक फास्ट बच्चा हो, उसको किस तरह डबल टीमिंग से आप ब्लॉक करते हो, रोकते हो. खतरनाक हो सकता है. फरीदुल्लाह आए हैं, यहाँ से उनका शूट. बहुत ही अच्छा मौका मिला था फरीदुल्लाह को, बट इट वेंट वेन. फरीदुल्लाह, आपने फरीदुल्लाह की ब्यूटी देखी. दिखाया राइट पर, उमर को गिराया राइट पर और शूट की लेफ्ट पर. सो ही इज वेरी वेरी क्लेवर. ही इज अ चीकी कैंडिडेट फरीदुल्लाह. this is the real face of FC Muslim. That is a real face because Muslim FC is famous for this play. वो हमने पिछले मैचेस में नहीं देखा, मगर इस मर्तबा मैच शुरू होते ही मुस्लिम एफसी ने बड़ी कंबाइंड मूव्स बनाई, बदकिस्मती से गोल करने में कामयाब नहीं हुई. जी आप देखें कि मुस्लिम का जो एक स्ट्रेटजी आपको नज़र आ रही है, वो देखें कि शॉर्ट लॉन्ग पासेस जो आप मिडल से जो एकदम लॉन्ग पासेस करते हैं और उधर उसका फरीद और उनके तायर जो है पेनिट्रेट करके. अभी यहाँ पे जो प्रॉब्लम था ये फरीद का, क्योंकि ये राइट फुटेड है और लेफ़्ट फुट का इतना अच्छा नहीं है, और ये प्रॉब्लम हुई. अगर ये लेफ़्ट थोड़ा सा ये इसका अच्छा एक होता तो ये ज़रूर ये बॉल नेट की तरफ जाती, लेकिन ये इसने आउट कर दिया. यकीनी तौर पे थोड़ा सा वेट भी फरीदुल्लाह का पीछे था. वेट अगर ऊपर होता, बॉडी के बिल्कुल बॉडी बॉल के ऊपर होती, तो यकीनी तौर पे इस किक को सही तरीके से गोल में कन्वर्ट कर सकते थे. इसी असरा में ये देखिए क्राउड का एक सेक्शन, क्राउड बड़ी दिलजमी के साथ ये मैच देख रहा है. उन्हें आदत है इस तरह के तेज मैचेस देखने की. मीनवाइल सिंध प्रोविंस आल्सो केम फॉर एन अटैक, बट इट वेंट useless once again. So both the teams are taking on each other very nicely. बिल्कुल, अगर आप ग्राउंड सपोर्ट की बात करें तो कोई मद्दे मुकाबल नजर नहीं आता मुस्लिम एफसी के फैंस का. बसे भरकर ये अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आते हैं. मीनवाइल हारिस ने हेडर लगाया और बॉल सिर्फ इस वक्त हवा में घूम रही है, बट तेजी से आकर इसको क्लियर किया और हरीफ के हाफ में धकेला. What I am sensing, Danish,
कि सिंध प्रोविंस सेटल हो रही है, और जब सेटल हुई तो आप देखेंगे कि इनकी बड़ी लीथल मूव्स बनेंगी। इनका जो स्ट्राइकर्स हैं बड़े ही खतरनाक है, अच्छी पोजीशनिंग करते हैं अपनी। इस असना में एक और डायगोनल पास दिया, कोशिश इस मरतबा यही थी कि ताहिर तक बॉल पहुंच जाए, कामयाब नहीं हुए। अगर आप नोटिस करें तो मिडफील्ड से डायगोनल पासेस पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, कंबाइंड मूव्स 1-on-1 1-to-1 बनाने की कोशिश इस मरतबा नहीं है इनकी। बिल्कुल, और दूसरी जानिब मुस्लिम एफसी की पूरी कोशिश ये है कि सिंध प्रोविंस को सही तरह सेटल होने ही ना दिया जाए, कि वो अपने गेम प्लान पर अमल करते हुए नजर आए, बट दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट। इस दौरान मिराज पीछे मौजूद हैं और शानदार डिफेंडर अपनी टीम के लिए, लेकिन उनको चकमा देने में कामयाब हुए। यहाँ पर मोहम्मद जान बॉल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मिराज ने आकर उनको ओवर पावर किया और गिरा दिया। जी बिल्कुल, देखिए जो मैंने आपको कहा कि इस वक्त ये डोमिनेट करेंगे, जहाँ भी इनका मैन टू मैन टसल होगा और बॉडी कांटेक्ट होगा तो उसमें मुस्लिम डोमिनेट करेगा, क्योंकि ये फिजिकली उनसे बेहतर हैं। और ये अच्छा पास इसमें तो राइट विंग की जानिब से अंदर आए हैं, 18 यार्ड में दाखिल हुए, यहाँ से शूट किया मगर यूजलेस शूट। कुदरतुल्लाह और फरीदुल्लाह बिल्कुल फ्री खड़े थे, बॉल मिस की। The idea was right. डीप जाना चाहते थे अब्दुल काहिर और पास करना चाहते थे कुदरतुल्लाह को। He managed to do that, लेकिन थोड़ा सा वेवर्ड पास हो गया। वहां पर कुदरतुल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन बना चुके थे अपनी। Really, it's a very exciting start to this match, and even we are enjoying this very much. और इसी की वजह से कमेंट्री में फ्लो भी बहुत ज़्यादा आया है जब मैचेस इस तरह के हों, गेम इतनी फास्ट हो। फरीदुल्लाह एक मतलब बॉल हासिल करने में कामयाब हुए, बॉल छीनी उनसे सेंटर लाइन पे के पास मिडफील्ड में। सिंध प्रोविंस आगे बढ़ते हुए सेंटर लाइन के करीब आए, यहाँ पे फॉल की फिसल बजी, फाउल हुआ। इस मरतबा एफसी मुस्लिम के खिलाफ असमतुल्लाह ज़्यादा खुश नहीं, कप्तान है टीम के, मिडफील्ड में खेलते हैं असमतुल्लाह। अच्छी फील्डिंग की है अब तक असमतुल्लाह ने, और इसका क्रेडिट भी सिंध प्रोविंस को जाता है कि वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है मुस्लिम एफसी पर, ताकि फाउल्स जनरेट किए जा सके। मीनवाइल मोहम्मद अली एक बार फिर लेफ्ट विंग से अटैक क्रिएट करते हुए, शोइंग हिज ड्रिबलिंग स्किल्स। द पास कम्स इन और वहां पर कुदरतुल्लाह मौजूद। यकीनी तौर पे this is the fastest start of any match that we have telecasted so far from Jio Super. दोनों टक्कर की टीमें हैं। हवा सुपर मोहम्मद उमर डेंजर एरिया से बाहर आकर उन्होंने पास किया सीधा अपने प्लेयर के पास। यहाँ बहुत ही तजर्बेकार और मंझे हुए गोलकीपर है मोहम्मद उमर। यकीनी तौर पे अपनी तमाम सहूलतें सलाहियतें बरूकार लाएंगे, क्योंकि यहाँ से एक टीम को कट जाना है और दूसरी टीम को ऊपर जाना है। दोनों ही टीमें बड़ी टक्कर की टीमें हैं और दोनों ही टीमें ऐसी हैं जो टूर्नामेंट विन कर सकती हैं, इनमें पूरी सलाहियत मौजूद है। इसी असना में थ्रो इन मिला, फरीदुल्लाह के पास आई बॉल, बैक पास किया उन्होंने, फरीदुल्लाह ने आगे चले, असमतुल्लाह के पास बॉल, असमतुल्लाह ने आगे किक लगा के ताहिर के पास बॉल पहुंचाने की कोशिश की, बॉल कंट्रोल हासिल करने की कोशिश ताहिर की जानिब से, कामयाब नहीं हुए। तारीफ यहाँ पर शहजाद ताज की भी बनती है। आप देखें किस तरह जबरदस्त अंदाज में मार्क कर रहे हैं, मौका नहीं दे रहे हैं मूव क्रिएट करने का। देखें जब आपका जो भी स्ट्राइकर है, अगर उसका चेहरा, उसका बॉडी, उसका रुख वो गोल की तरफ, अपोनेंट के गोल की तरफ हो जाए, वो बहुत डेंजर होता है। और इसी वजह जो उसने मार किया उसको बिल्कुल टर्न करने के लिए नहीं दिया, और ये एक डिफेंडर की क्वालिटी होती है। लेकिन मैं अभी समझता हूँ जितना भी मैच हुआ है, ये डोमिनेट कर रही है मुस्लिम क्लब चमन। तो थोड़ा सा ऑफ कलर मुझे लग रही है कि आपका सिंध प्रोविंस। तो मैं समझता हूँ कि इनको भी थोड़ा सा आप देखें कि इनका ये जो स्टाइल ऑफ प्ले है मुस्लिम क्लब चमन का, अभी भी आपने देखा कि शॉर्ट और लॉन्ग पासेस का है, और ये लॉन्ग पासेस में जिस तरह इनके अटैकिंग लाइन जो है, किस तरह वो बॉल को एक तरह अगर उन्हें मिल जाए तो बहुत डेंजर हो सकता है। तो इसको तो रीड करना चाहिए। इस किस्म के वैसे मुस्लिम एफसी डोमिनेट ही इसलिए करती आई है क्योंकि विसल बजते ही वो चढ़ के खेलना शुरू कर देते हैं हरीफ टीम पर। That's the confidence every team and player must have in his mind, that we will start from the beginning to exert pressure once again. Ball इस मरतबा हाफ में है एफसी मुस्लिम की, यहाँ से थ्रो इन लेने की तैयारी। सिंध प्रोविंस भी गाए मुनज़्ज़म हमले करते हुए अदनान थ्रो लिया, यहाँ से बैक पास करने की कोशिश, खतरनाक हो सकता है। ताहिर के पास, सेंटर लाइन के पास बॉल आई है, ताहिर बॉल का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, यहाँ से उन्होंने कुदरतुल्लाह को बॉल दिया गैप में, मगर काफ़ी आगे डायगोनल पास था, गोलकीपर आए और बॉल को हासिल किया। इस किस्म के डायगोनल पासेस और मिस्टेक्स बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं, क्योंकि बड़े ही खतरनाक रूप में आज एफसी मुस्लिम ने मैच शुरू किया है। कुदरतुल्लाह एक मरतबा फिर बैक पास किया असमतुल्लाह की जानिब, असमतुल्लाह ने बॉल को उछाला है फरीदुल्लाह की जानिब, 18 यार्ड में कुदरतुल्लाह बॉल के लिए आ रहे हैं, गोलकीपर तेजी के साथ आए और बॉल को कलेक्ट किया। आप देखिए बिल्कुल भी
कुछ ही सेकंड्स के लिए अपने हाथ में रखते हैं और फौरन अपने प्लेयर को पास करते हैं। अदनान के पास बॉल, अदनान ने सर उठाया, पास किया मोहम्मद अली को, इट्स अ गुड वन बट थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, मोहम्मद अली वहां तक पहुंच नहीं पाए। जी, आप देखेंगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त जो आप सिंध प्रोविंस की टीम है, मैं देख रहा हूँ कि इनका ऑलरेडी, क्योंकि उनके जो एक ऑलरेडी उनका स्टाइल ऑफ प्ले है मुस्लिम का, शॉर्ट और लॉन्ग पासेस का, तो इनके जो मिड है, मिड में ज़ाहिर है ये डोमिनेट करते हैं, बॉल पोजीशन फुटबॉल अपने मिड से बनाते हैं, और आपका सिंध जो है और ये ऑलरेडी जो ये अपर खेलते हैं और अपने वो अटैकिंग स्ट्राइकर लाइन को खेलते हैं मुस्लिम क्लब, तो उनकी वजह से इनका आप देखें कि बिल्डअप नहीं हो रहा अटैक आपका सिंध का। सेंटर लाइन के पास मोहम्मद अली, बॉल हासिल की मोहम्मद अली ने, साथ साथ दो डिफेंडर हैं, अच्छा डायगोनल पास बट वंस अगेन इट वाज फार अहेड फ्रॉम द राइट लेफ्ट विंगर। मुस्लिम एफसी ऑन अटैक वंस अगेन, लॉन्ग डायगोनल पास बट ताहिर इसको कंट्रोल ना कर सके, बॉल को हासिल ना कर सके। यहाँ पे रेस्क्यू 1-1-2-2 वो भी मौजूद है, खुदा ना खासा किसी भी किस्म की अगर इंजरी होती है इस सूरत में। बॉल को साइड लाइन से बाहर फेंका, कदम जमने नहीं दे रही। देखिए क्राउड बड़ी तादाद में और यकीनी तौर पे ज्यादातर सपोर्ट एफसी मुस्लिम को हासिल है, क्योंकि बड़ी पॉपुलरिटी में न सिर्फ पाकिस्तान भर में बल्कि बलूचिस्तान में। मोहम्मद अली बैक पास किया मगर सही नहीं था, कप्तान के पास बैक पास किया, उन्होंने गोलकीपर की जानिब मोहम्मद उमर रीशफल कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी को। अच्छा अपने पैर से कनेक्ट किया था हबीबुर रहमान ने, जो सिंध प्रोविंस के कप्तान है, मिडफील्ड में मोर्चा संभाले हुए हैं। एक बार फिर हबीबुर रहमान के पास बॉल को पुश किया और चीकी बैक पास करना चाहते थे लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए उस तरह से, उसको खुद ही जाना चाहते थे। यहाँ पर बॉल को लेकर आमिर, एरर हुआ उनसे। कोयटा की शायकीन एक क्वालिटी फुटबॉल मैच एंजॉय करते हुए, जियो सुपर्स लाइव प्रोडक्शन, आप भी अपने घरों की स्क्रीन्स पे एक क्वालिटी मैच एंजॉय कर रहे हैं। असमतुल्लाह यहाँ से पास दिया फरीदुल्लाह की जाने, फरीदुल्लाह बॉल को लेके आगे चले, ताहिर साथ साथ है, बॉल ताहिर को दी, ताहिर आगे जाना चाहते, वापस फरीदुल्लाह के दी बट ही वाज अ बिट अहेड, बॉल मिस हुई। सिंध प्रोविंस सेंटर लाइन के करीब, कप्तान के पास बॉल, उछाल दिया सेंटर लाइन के पास, राइट विंग की जानिब से बॉल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब भी बॉल सिंध प्रोविंस के हाथ में मगर ज्यादा लंबा कर दिया, इसमत ने आके बॉल को हासिल किया। यहाँ से उन्होंने अच्छा पास दिया ताहिर को, सेंटर लाइन से थोड़ा आगे ताहिर ने बैक पास किया है, फिर असमतुल्लाह के पास आई है बॉल पोजीशन उम्दगी के साथ डॉच किया असमतुल्लाह ने, ताहिर एक मरतबा फिर यहाँ से कुदरतुल्लाह को बॉल दिया, ऑफसाइड की अपील की मगर कुदरतुल्लाह ऑन साइड थे और अच्छा पास हो सकता था मगर डिफेंडर काफी तेजी से आए, से थोड़ा आगे देना चाहिए था बॉल को ताकि इसे हासिल कर लेते। अब असमतुल्लाह ने बॉल हासिल की है, एक मरतबा फिर उनकी किक फार अब्दुल काहिर मगर बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। बड़ा ही सनसनीखेज मैच चल रहा है इस वक्त, हाई एनर्जी मैच है, दोनों ही टीमें भरपूर कोशिश कर रही हैं। मुस्लिम एफसी यकीनी तौर पर थोड़ा सा हावी है इस मैच पे। ये बिल्कुल इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं मुस्लिम एफसी, लेकिन ये देखें जो अभी ये मूव बना था, अगर इसमें मैं ये बोलता हूँ कि थोड़ा सा पासिंग जो सिलेक्शन है, जो आपका जो फुट का जो एरिया लगना चाहिए, अगर उसको वो यूज़ करता तो ये इसको बिल्कुल फरीद को ये बॉल मिल जाता, और उसका पेस थोड़ा सा ज़ाहिर है जो पेस वेट उसको देना चाहिए था बॉल में वो भी कम था, जिसकी वजह से ये उसको दरमियान में इंटरसेप्ट हुआ डिफेंडर ने। कुदरतुल्लाह ताहिर को दी बॉल, ताहिर आगे बॉल देना चाहते थे, दो डिफेंडर मौजूद, बॉल असमतुल्लाह के पास आई, यहाँ से बैक पास किया पैरेलल राइट विंगर की जानिब, यहाँ से एक मरतबा फिर 18 यार्ड दाखिल हुए, डिफेंडर साथ साथ हैं, बॉल को डॉच किया, बैक पास देना चाहते हैं, डिफेंडर से लग के बॉल आई, अगर रेफरी की विसल। गेम में तेजी की एक खास वजह ये देख रहा हूं कि पिछले मैच में कप्तान असमतुल्लाह ऑफ कलर थे, मिडफील्ड में ज्यादा फीडिंग नहीं कर रहे थे और ताहिर भी थोड़ी सी मिसिंग कर रहे थे, इसी असरा में थोड़ी सी इंजरी हुई। यकीनी तौर पे जो चीज़ मैंने नोट की है किसी हद तक नजर आ रही है कि असमतुल्लाह, बिल्कुल, एक तो असमतुल्लाह और दूसरा जमील अहमद भी पिछले मैच में इतने ज़्यादा रोल प्ले करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। आज ऐसा लगता है कि असमतुल्लाह और जमील अहमद को भी कुछ रोल्स दिए गए हैं, जमील भी खासे एक्टिव नजर आ रहे हैं। मोहम्मद उमर फिलहाल गोल पोस्ट के बराबर में लेटे हुए हैं, शायद हैमस्ट्रिंग अपने पकड़े हुए थे। जी मुझे भी लगता है कि उसको ज़रा क्रैम्प्स पड़ गए और उमर को, क्योंकि ये काफ़ी एजेड कीपर हैं हमारे और बड़े आउटस्टैंडिंग कीपर भी थे, पाकिस्तान टीम को भी इसने रिप्रेजेंट किया
और मेरे साथ भी थे जब मैं पाकिस्तान टीम के साथ कोच था, तो माशाल्लाह बड़े आउटस्टैंडिंग गोलकीपर हैं। लेकिन ज़ाहिर है एज का तो तकाजा होता है, और अक्सर जो इस तरह के जहाँ पे आपका डिहाइड्रेट हो और थोड़ा सा आपका जो भी बॉडी का जो आपका साल्ट हो आपका जो है वो कम हो जाए, तो ये आपका क्रैम्प्स इसमें पड़ जाते हैं। नन्हे मुन्ने शायकीन भी मौजूद हैं और देखिए किस इनेमाक से न सिर्फ मैच देख रहे हैं बल्कि मैच कवर भी कर रहे हैं मोबाइल के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल, अकेले थोड़ी एंजॉय करना है, घर जाकर भी सबको दिखाना है कि ये देखें मैंने लाइव मैच देखा है। मुमकिन है लाइव दिखा भी रही हूँ। ये ऑडियंस की कैमरा गर्ल कहूँगा, ऑडियंस की कैमरा गर्ल, और ये हो सकता है लाइव दिखा रही हूँ अपने घर पर। खेल दोबारा शुरू हुआ। डिस्कशन को जेंडर फ्री करते हैं, कैमरा ऑपरेटर ज्यादा बेहतर टर्मिनोलॉजी है। राइट, पर देखना ये होगा इस मैच में पहले नंबर कौन ले जाता है। एक बार फिर मुस्लिम एफसी बॉल को कंट्रोल करते हुए असमतुल्लाह पास करना चाहते थे, लेकिन डिफेंडर ने, इनफैक्ट हबीब रहमान थे कप्तान प्रोविंस के, जिन्होंने इंटरसेप्ट किया। थ्रो इन मिला है एफसी मुस्लिम। फरीदुल्लाह के पास बॉल पहुंचाने की कोशिश, साथ साथ डिफेंडर है फरीदुल्लाह, राइट विंग की जानिब गए हैं, बॉल का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। डिफेंडर ने साइड लाइन से बाहर फेंकी बॉल। प्रेशर प्रेशर प्रेशर, फरीद के पीछे जो डिफेंडर थे वो भी उन पे प्रेशर एक्सर्ट करते रहे। आसान नहीं होना है। इट सीम्स देयर इज अ गोल। जमील पिछले मैच के वाहिद गोल स्कोरर, यहां से उछाल दिया ताहिर की जानिब, मगर बॉल काफी आगे थी ताहिर से। अदनान बॉल हासिल करना चाहते थे, कुदरतुल्लाह ने पुश किया, फाउल की विसल बजी। ग्रैपलिंग हुई थोड़ी सी वहां पर, उनकी एल्बो से पकड़ के उनको खींचा। देखिए ये भी स्ट्रेटजी होती है, इसको हम बोलते हैं कि प्रोफेशनल फाउल। ये प्रोफेशनल फाउल होता है कि जिसमें रेफरी जो उसको कार्ड भी नहीं दिखाता, और ऑलरेडी जो है उनका टेम्पो को जो है एक तरह से ब्रेक करते हैं अपोनेंट। Here comes Adnan's free kick straight into the danger zone, जहां अली भी मौजूद थे लेकिन उनको अभी तक मौका नहीं मिल पाया। इस दौरान कुदरतुल्लाह का पास जो कि इंटरसेप्ट हुआ, हबीब रहमान ने किया। ताहिर बॉल हासिल करना चाहते हैं, हबीब रहमान से होती हुई बॉल आगे आई, सेंटर लाइन क्रॉस किया, यहाँ पे डिफेंडर साथ साथ हैं असमतुल्लाह। मोहम्मद अली बड़ी तेजी के साथ आगे निकले, मिराज साथ साथ हैं, मोहम्मद अली मुड़ना चाहते हैं, मिराज साथ साथ, बॉल मोहम्मद अली ने हासिल की, ड्रिबल किया, मगर यहाँ पे नाकामी हुई क्योंकि 3 डिफेंडर आ गए थे। असमतुल्लाह ने बॉल हासिल की, फरीदुल्लाह के पास आई, चेस्ट पे बॉल को रोका, फरीदुल्लाह ने बॉल हासिल करने की कोशिश, बैक पास किया जमील की जानिब, जमील से मिडफील्ड में खेल होता हुआ बॉल को उछाला फरीद की जानिब में, अगर बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद अली का कुछ देर में हम रोल चेंज होता हुआ देखेंगे, क्योंकि जिस किस्म की मार्किंग मोहम्मद अली की इर्द गिर्द हो रही है, दो लोग उसको मार्क किए हुए हैं, हो सकता है वो सपोर्ट रोल में आए कुछ देर में। देखें सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त जहाँ पे मुझे समझ आ रही कि मोहम्मद अली को इस विंग से जो इस वक्त लेफ्ट साइड विंगर, एज ए लेफ्ट साइड विंगर ये बने हुए हैं, और इसमें देखे कि इस मतलब इसको सैंडविच किया, 2 नहीं थे बल्कि 3 अपोनेंट थे, और उससे बॉल उसने विन करके। अच्छा बॉल मिला है इसमें तवा फरीदुल्लाह को, यहाँ से माइनस होना चाहते थे मगर खुद ही ट्राई की, गोलकीपर बिल्कुल अलर्ट थे, सही एंगल पे आया और बॉल को कलेक्ट किया। फरीदुल्लाह मुसलसल हमले क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप एक बात नोट करें तो डिफेंडर उनके साथ साथ चल रहे थे, उनको फोर्स किया कि सीधा गोल की तरफ जाएं, कट बैक ना कर पाएं, क्योंकि उस लाइन पर डिफेंडर मौजूद थे। जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, मैंने पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं इनको देखा है कि ये ऑलरेडी इस सिचुएशन में ये बॉल को जो है थोड़ा सा टर्न करके, अगर आप ये क्वालिटी अगर आ जाए हमारे खिलाड़ियों में इंशाल्लाह, तो हमारे प्लेयर जो है हर टीम, हर मुखालिफ टीम के खिलाफ, किसी बाहर की टीम हो, किसी भी मुल्क का हो, उसके खिलाफ हम स्कोर कर सकते हैं। और यही वजह है कि हम कहते हैं इस किस्म के इवेंट्स बेहद जरूरी हैं। जितने ज्यादा ये इवेंट्स होते रहेंगे, इन खिलाड़ियों को अपना गेम देखकर सीखने का मौका और मिलेगा। ये मैं बोलता हूँ आप लोगों का जो जियो सुपर है, उनको बिल्कुल ये क्रेडिट जाएगा कि हमारे बच्चे जो है अपने इस जो भी इनके प्रॉब्लम थे, जो भी इनके वीकनेसेस से, उसको दे के उसको करेक्ट करके नेक्स्ट मैचेस में बेहतर करेंगे। ये थ्रू ओनली योर जो है आपकी टीवी चैनल की बदौलत हो सकता है। Meanwhile, there is a slight hold up in the play. We can see a player down on the ground and he, शहजाद ताज, इस इंटरसेप्शन में उनकी थोड़ी तकलीफ महसूस की, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई। खुशशाइन बात है कि ताज वापस खड़े हुए। रेफरी बादीनी अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करते हुए इस वक्त शहजाद ताज को कहा है कि आप साइड लाइन से बाहर हो जाएं ताकि हम गेम शुरू कर सकें। मीनवाइल बॉल है सिंध प्रोविंस के पास, दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी हियर, बट उसका मौका फराम नहीं कर रही है मुस्लिम एफसी की टीम। हियर कम्स हबीब रहमान, पास किया लेफ्ट विंग की जानिब। लेफ्ट इन यहाँ से आगे जाना चाहते हैं, अपने स्ट्राइकर को देख रहे हैं, यहाँ से छोटा सा पास दिया उन्होंने,
बॉल को हासिल किया, दो खिलाड़ियों के दरमियान से निकले, अच्छा डॉज किया है मोहम्मद अली, बिल्कुल क्लियर खड़े हैं मगर यहाँ से शूट किया, काफ़ी दूर से शूट में इतनी जान भी नहीं थी, गोलकीपर ने आराम से बॉल कलेक्ट की, यकीनी तौर पे गोलकीपर को मुतनब्बे किया है कि हम आ रहे हैं, गेम का टेम्पो एफसी मुस्लिम ने उठाया हुआ है। जमील यहाँ से वन टच पास दिया मगर सही तरीके से उनको टैकल नहीं किया था, रेफरी आए, जमील ज़मीन पे, रेफरी बादीनी थोड़ा सा सीरियस हैं इस फाउल के ऊपर। बिल्कुल, मोहम्मद हारिस वहां पर खड़े हुए हैं, इवन दो बादीनी इज आस्किंग हिम टू मूव बैक। आप देखें रिप्ले में बेहतर अंदाजा होगा, बाकायदा कैंची बनाकर उनकी टांगों में उनको गिराया गया है। सो दिस लुक्स लाइक अ सीरियस फाउल। दरअसल ऑलरेडी शायद चोट तो ज़रूर लगी होगी, लेकिन तो ये थोड़ा सा प्रेशर डालना है कि रेफरी पे कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस इंजर्ड किया है मुझे, और मेरे इनके खिलाफ को येलो कार्ड मिनिमम इनको दिखाना चाहिए। येलो कार्ड मैं हाथ में देख सकता हूँ बादीनी के, और उन्होंने प्लेयर को बुलाया भी है, और जिस तरीके से वो लाइन अप कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे येलो कार्ड करेंगे, और ये येलो कार्ड मैच का पहला येलो कार्ड सिंध प्रोविंस को मिला है। केम क्वाइट अर्ली, वरना अमूमन हम कॉशन स्टेज मानते हैं इसको। अब देखिए ना, जैसे मैंने बात की अभी वो उठ के खड़ा भी हो गया और इसने सिर्फ कार्ड ले लिया, और ये इसके एक क्रेडिट है कि इसने किस तरह उसको। जमील यहाँ से बॉल दिए सेंटर में, अच्छी ट्राई, बहुत उम्दा सेव गोलकीपर का, बहुत उम्दा ट्राई की थी इस मर्तबा, बिल्कुल सेंटर की पोजीशन से। ये देखिए एक्शन रिप्ले में, बॉल लिया, सीधे हुए घूमे, यहाँ से डिफेंडर को अपने बैक पे लिया, शूट किया यहाँ से, मगर उम्दा सेव इस मर्तबा उमर की। फुल डाइविंग एफर्ट बाय उमर, पूरा अपने राइट हैंड साइड पर डाइव किया अगेंस्ट एनी अदर गोलकीपर, दिस कुड हैव बीन अ गोल। देखें ये अभी ये उम्र का जो क्वालिटी आप देखें, इसके रिफ्लेक्सेस अगर आप देखें कि इस एज में जिस तरह इसने क्विकली एक उसको रीड करके उसने उसके दिखाया और इसने डाइव किया, ये आउटस्टैंडिंग, ये इम्पॉसिबल इस एज में इस इसको तरह। भी एक्सपीरियंस कहते हैं इरफान साबिर कि उन्होंने इस बॉल को पंच किया, पकड़ने की कोशिश नहीं की, क्लियर करने पर फोकस किया। वेरी वेरी टैलेंटेड गोलकीपर। Once again, FC मुस्लिम कुदरतुल्लाह साथ हैं। फरीदुल्लाह ने अटेम्प्ट की थी, ये बड़ी उम्दा अटेम्प्ट थी, ताहिर के पास बॉल आई, बैक पास किया असमतुल्लाह को, असमतुल्लाह ने बॉल को चाला, फरीदुल्लाह एक मरतबा फिर इस मरतबा लेफ्ट विंग की जानिब से 18 यार्ड में दाखिल हुए, माइनस जाना चाहते थे, कट बैक किया था, बॉल गोल लाइन के बाहर गई, डिफेंडर से लग के कॉर्नर किक मिली है। फरीदुल्लाह बहुत प्रोएक्टिव हैं। गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड वंस अगेन देयर बाय शहजाद ताज, जिन्होंने बैक हील से बॉल को क्लियर किया। जी बिल्कुल, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ग्रुप टैक्टिक जो है, खासकर अटैकिंग ग्रुप टैक्टिक, इस पे थोड़ा सा अगर काम होता तो ये बॉल बिल्कुल, आप देखें कि इनके जो आपके मुस्लिम के जो 3 खिलाड़ी थे, उनका जो एंगल था, उनका जो डिस्टेंस था फरीद के साथ, वो एज अ ग्रुप टैक्टिक बिल्कुल ऑकवर्ड था। अगर वो थोड़ा सा आप इसके साथ ये ट्रायंगल बनाते, जो खासकर उनका एक आपका फरीद के साथ ताहिर, तो इसको ये बॉल मिलता और ये खतरनाक भी हो सकता। गोल किक लेने के लिए तैयार उमर, अब तक बड़े उम्दा खेल का मुजाहरा किया उमर ने, यकीनी तौर पे जिस चीज़ के लिए वो फेमस हैं अब तक उस पे पूरा उतरे हैं। मेराज, मोहम्मद अली के पास बॉल आई है, बॉल का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश, मोहम्मद अली ने बॉल को हासिल किया मगर यहाँ पे बॉल आगे निकाला, कोई भी स्ट्राइकर मौजूद नहीं था, बगैर देखे बॉल निकाली थी। मोहम्मद अली वाज लुकिंग फॉर मुनीबुर रहमान देयर, लेकिन मुनीबुर रहमान अपनी पोजीशन पर मौजूद नहीं थे, ऐसा ही लगा बॉडी लैंग्वेज से। शहजाद ताज इस वक्त बॉल को कंट्रोल करते हुए, आमिर के पास बॉल, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दो डिफेंडर्स ने उनको घेरा हुआ है। जमील का अच्छा पास ताहिर की तरफ, लेकिन उससे पहले ही बादी ने फाउल का इशारा कर दिया था। यहाँ पे अगर एडवांटेज दे देते रेफरी, बिल्कुल ये एडवांटेज बनता है, और इसी तरह ये तो बहुत देखे बोलते हैं वेट एंड सी, ये आप लाजिम गेम में जो रेफरी को बताया जाता है कि आपने वेट करना कुछ लम्बे के लिए, फिर देखना है, फिर एडवांटेज ज़रूरी। यहाँ लॉन्ग शूट लगा के अपने राइट कॉर्नर को फीड किया है राइट विंगर कुदरतुल्लाह, गए हैं राइट विंग की जानिब, जैनुल आबिदीन उनको कवर करते हुए, दूसरी जानिब बॉल आया ताहिर के पास, वो घूमे, लेफ्ट लेग से अटेम्प्ट की, लेकिन वीक अटेम्प्ट थी। हाँ बिल्कुल, ये ताहिर देखें कि जी ये ताहिर देखें कि इसने जिस तरह टर्न करके, ज़ाहिर है जब टर्न करके ये आप थोड़ा सा इसकी टेक्निक जो है ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, टर्न करके फिर शूट करना, हालांकि इसके लेफ्ट साइड पे लेफ्ट फुटेड भी है,
लेकिन वो ज़ाहिर है टर्न करके जाए, ये सारे वो काम है जो ट्रेनिंग सेशन में इन पे किए जाएं, फिर ये इन पे बेहतरी आ सकती है। I can see Faridullah sprinting across the ground. इस टाइम लेफ्ट विंग पे गए हैं, इससे पहले राइट विंग पे गए, इससे पहले लेफ्ट विंग से इन्होंने कोशिश की थी, सेंटर से भी कोशिश कर चुके हैं। फरीदुल्लाह बहुत एक्टिव हैं इस मैच के पहले हाफ में। देखना ये है कि वो अपना स्टेमिना कितना बहाल रख सकते हैं। इसी स्टेमिना में फरीदुल्लाह ग्राउंड पे आए, मगर रेफरी ने कहा उठें, कोई फाउल नहीं हुआ है। फरीदुल्लाह ज़रा तकलीफ में महसूस हो रहे हैं। फरीदुल्लाह को यकीनी तौर पे ऐसे टैकल करना भी पड़ेगा क्योंकि वो बहुत खतरनाक साबित हो रहे हैं। ये देखिए चेस्ट पे बॉल ली थी, आगे जा रहे थे, यहाँ से किक करना चाहते थे मगर डिफेंडर ने बॉल को किक किया। फरीदुल्लाह अपने ही जोर पे आगे गिरे। बिल्कुल यहाँ पर फरीदुल्लाह के साथ कोई भी किसी किस्म का कनेक्शन नहीं था शहजाद ताज का। ही कनेक्टेड विद द बॉल। उसका इंटेंशन तो यही था कि बॉल को कांटेक्ट करे, लेकिन ये होता है कि जब आप रेफरी, फाइनल डिसीजन है रेफरी का, जिसने जाहिर है वो बहुत क्लोज ही था, उसने इसमें वो देखा और उसको फाउल कंसीडर। अच्छी कॉर्नर किक बड़ी उम्दगी के साथ अपोजिट साइड पे इसने स्पिन किया, गोल पोस्ट में भी जा सकती थी और हेडर भी इसको कनेक्ट कर सकते थे। ये देखिए बड़ी उम्दा किक थी। असमतुल्लाह की कप्तान है टीम के, शूट स्पेशलिस्ट है। देखिए आखिरी टाइम पे इसने अपोजिट साइड पे स्पिन लिया, गोल पोस्ट को गुजर चुकी थी जब ये बॉल। बिल्कुल मोहम्मद उमर को बीट कर दिया था उन्होंने, वहां पर स्ट्राइकर मौजूद भी था, बट हल्का से भी कनेक्शन होता अख्तर साहब तो गोल हो जाता। एग्जैक्टली लेकिन ये जो है मैं आपको बोलूँ, सेट पीसेस पे यकीन करें हमारे यहाँ बहुत कम काम होता है। सेट पीसेस पे दुनिया में बहुत ज़्यादा काम होता रहता है और ये एक खुफिया इख्तियार है किसी भी क्लब का, किसी भी टीम का। सेट पीसेस आपके बेहतर होंगे, आपके कॉर्नर, आपके थ्रो इन, इवन आपके फ्लेंटी किक, इवन आपके फ्री किक। फिर उसमें देखें कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा अगर ये प्लेयर जिसने बॉल ऑलरेडी बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग एक कॉर्नर था, लेकिन जिस तरह उसने बॉल थोड़ी सी उसकी फ्लाइट ऊपर हो गई, थोड़ी सी कम होती नीचे होती तो शायद ये कांटेक्ट हो सकता था। Meanwhile, I can see a defender on the ground. सिंध प्रोविंस के डिफेंडर हैं, कुछ तकलीफ में महसूस होते हैं क्योंकि कॉर्नर किक पे जिस तरीके से तमाम लोगों ने कोशिश की थी इस शूट पे, उसमें यकीनी तौर पे आपस में या तो टकराव हुआ है या फिर कोई हैमस्ट्रिंग वगैरह पुल हुई है क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत हाई है नीचे ग्राउंड में और ये एनर्जी लेवल अब तक हाई रखा है एफसी मुस्लिम की टीम ने। और शायद यहाँ पर यही लग रहा है कि सिंध प्रोविंस की टीम थोड़ा सा रिदम स्लो करना चाहती है क्योंकि बड़े ही फ्लो में चल रही है इस वक्त मुस्लिम एफसी की टीम। जी जी बिल्कुल आपने बजा फरमाया, क्योंकि ये हमारे जो कोयटा है ये हाई एल्टीट्यूड है और सिंध जो है आप देखें कि ये जो है आप जो है सी लेवल की जो है वहाँ पे उसका बहुत ही कम है। वहाँ से यहाँ पे आके खेलना थोड़ा सा इनका इंड्योरेंस का प्रॉब्लम ज़रूर होता है और यहाँ पे इन लोगों ने बिल्कुल ये इस हाई टेम्पो को थोड़ा सा इसको लो करना, इसको थोड़ा सा कम करना, उसके लिए ये स्ट्रेटेजी बेहतर है, इनको करना चाहिए। एफसी मुस्लिम इज इन कंप्लीट कलर। हबीबुर रहमान यहाँ से बॉल दी आमिर राइट विंग की जानिब से तेजी से आगे बढ़ते हुए उनके साथ साथ एक डिफेंडर बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। एफसी मुस्लिम अपने मुकम्मल कलर में नजर आ रही है क्योंकि पिछले मैचेस में काफ़ी ऑफ कलर रही थी। इस मरतबा पहले हाफ में जो उन्होंने टेम्पो सेट किया है उसको अब तक कैरी ऑन किया है, अगरचे हम मैच के पहले हाफ के 33वें मिनट में दाखिल हो चुके हैं, बल्कि 34वें मिनट में दाखिल हो चुके हैं। इसका क्रेडिट ज़्यादातर असमत को भी जाता है। मिडफील्ड में खेलते हैं कप्तान टीम के, अच्छी फीडिंग कर रहे हैं। इस मरतबा ताहिर को बॉल पहुंचाने की कोशिश की, जमील के पास बॉल आई है, जमील से बॉल छीनी, सेंटर लाइन क्रॉस की, तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए 6 नंबर की जर्सी में है, उनके साथ साथ डिफेंडर मौजूद है मगर बॉल मिराज के पास आई, यहाँ से उन्होंने क्लियर की। जमील एक बार फिर मिराज की गेम का खासा आप देखें, सही पोजीशन पर नजर आते हैं आपको। डिफेंस लाइन में राइट पे भी नजर आएंगे, सेंटर पे भी नजर आएंगे, लेफ्ट पे भी नजर आएंगे। मीनवाइल अ थ्रो इन फॉर सिंध प्रोविंस हियर, जो उनके लिए लेंगे अदनान। Here comes the throw in, कलेक्ट किया मोहम्मद आमिर ने, अच्छा पास टांगों के बीच में से निकाला। एक बार फिर बॉल आई अदनान के पास जिनका क्रॉस पास साइडलाइन की तरफ जाते हुई बॉल आगे निकाली। 13 नंबर में अब्दुल काहिर के पास बॉल आई है, अब्दुल काहिर ने डॉज किया, यहाँ से बैक पास किया असमत को, एक मरतबा फिर साइड लाइन की जानिब यहाँ से उछाल दिया है बॉल को आगे। फरीदुल्लाह बॉल हासिल करने की कोशिश, साथ साथ उनके डिफेंडर है, बॉल हासिल की, बैक पास किया, यहाँ से ताहिर को पास दिया है, ताहिर बॉल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मुड़ना चाहते हैं, ताहिर ने बॉल का कंट्रोल हासिल किया, अब्दुल काहिर को बॉल दी, अब्दुल काहिर के पास बॉल, बैक पास किया असमतुल्लाह बॉल हासिल करने की कोशिश, उनके साथ हबीबुर रहमान, दोनों कप्तान आमने सामने। जमील के पास बॉल आई है, जमील ने बॉल हासिल की, 2 खिलाड़ियों को डॉज किया, आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ से देख रहे हैं, अच्छा पास फरीदुल्लाह की जानिब मगर काफ़ी आगे, बहुत ही उम्दगी के साथ आगे आए थे, अगरचे ऑफ साइड हो चुके थे यहाँ पे कुदरतुल्लाह, बट व्हाट अ टाइमली
ये देखिए टाइमली गोलकीपर का बाहर आना। बिल्कुल ब्रिलियंट एफर्ट देयर बाय मोहम्मद उमर। भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था, अच्छा मूव क्रिएट किया था मुस्लिम एफसी ने। उनके दोनों सेंट्रल किरदार फरीदुल्ला और असमतुल्लाह वहां पर मौजूद थे। जी बिल्कुल, इस वक्त आप देखें कि थोड़ा सा उसका वेट बॉल का बढ़ गया था, अगर वेट नहीं बढ़ता तो शायद स्ट्राइकर को मिल भी जाता। मीनवाइल कुदरतुल्ला फ्रॉम सेंटर अंदर की जानिब कट किया, ताहिर के पास बॉल देना चाहते थे, ताहिर थोड़ा आगे निकला है, बॉल छिनी, हारिस बॉल हासिल करना चाहते हैं आगे, मोहम्मद अली की जानिब बढ़ाया मगर यहाँ पे एवर प्रेजेंट मेराज मौजूद थे, हेड लगा के आईसीकी से अपने राइट विंगर को खिलाया है, आगे की जानिब आए, सेंटर लाइन के पास बॉल दिया अब्दुल काहिर को, यहाँ से छोटा सा पास पैरेलल आगे किया है सेंटर लाइन के बिल्कुल करीब, इस मरतबा लेफ्ट विंग की जानिब आना चाहते हैं, आगे अपने स्ट्राइकर देख रहे हैं, एक और डायगोनल पास की कोशिश बट दिस टाइम गोलकीपर बिल्कुल अलर्ट थे। पैदर पे हमले किए जा रही है मुस्लिम एफसी। चमन की टीम यहाँ पर देखना होगा कब तक सिंध की डिफेंस लाइन ये हमले बर्दाश्त कर सकती है। समथिंग हैज टू गिव हियर। देखें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे नजर आया सिंध में, और ये शाहजहान इस वक्त लेफ्ट से मूव बनाते हुए, वहां पर कोई सपोर्ट मौजूद नहीं था। दैट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर सिंध प्रोविंस। अब आ चुके हैं वहां पर आमिर का बैक पास कट बैक किया है, अदनान मूविंग ऑन फाइंडिंग अ प्लेयर देयर बट ऑफसाइड हो गई। दैट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बहुत फर्स्ट आप देखें कि फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी और ये सिंध वालों ने क्रिएट की, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिंध का मुझे नज़र आ रहा है कि ये फ्रॉम डिफेंस टू अटैक जो है बहुत ही वो कम ही आते हैं, और ऑलरेडी इससे पहले कोई 30-35 मिनट का जो गेम हुआ जस्ट 2 स्ट्राइकर, अभी भी अगर आप देखें कि एक मोहम्मद अली एक दूसरा स्ट्राइकर है तो ये मुमकिन ही नहीं कि 4 डिफेंडर को ये लोग बीट कर जाएं। आप जिस तरह डिफेंस से अटैक पे क्विकली जो आप ट्रांजिट करते हैं, ये ट्रांजिशन आपकी फास्ट अगर नहीं होगी तो आपको ज़रूर ये प्रॉब्लम होगा। तो ऑलरेडी इनको जैसी देखे ये अटैक हो, और इस मरतबा ये लोगों के 3 स्ट्राइकर आए और ये बड़ा एक डेंजर मूव इनका बना था। उम्दगी के साथ हेड लगा के बैक पास किया एफसी मुस्लिम। ये देखिए बॉल लेके जब तक आगे आते हैं सेंटर लाइन तक उन्हें कोई भी चैलेंज नहीं करता। दिस इज नॉट अ गुड फुटबॉल बाय सिंध प्रोविंस। सेंटर लाइन तक उन्हें कोई चैलेंज नहीं करता, सेंटर लाइन के बाद यहाँ से वो मूव क्रिएट करते हैं तो उन्हें शुरू में ही रोकना पड़ेगा। बॉल एक मरतबा फिर सेंटर पे फरीदुल्ला की जानिब दी गई, फरीदुल्ला बॉल हासिल करने में कामयाब नहीं हुए, आमिर ने बॉल हासिल की, यहाँ से अबीबुर रहमान सेंटर लाइन क्रॉस की, अच्छा गैप पास दिया है, साथ साथ मिराज है मगर अपने ही वजन पे थोड़ा सा लड़खड़ा है, मिराज ने इसका फायदा उठाया और बॉल हासिल की और कोई रिस्क नहीं लिया, बॉल साइड लाइन से बाहर फेंक दी। शाहजहान अच्छा मूव क्रिएट कर रहे थे बट थोड़ा सा लड़खड़ा है। दैट वाज इनफ फॉर मिराज टू रीच हिम, वरना स्पीड में बीट कर रहे थे मिराज को। बिल्कुल, अगर वो थोड़ा सा उसका पाँव तक नहीं जाता स्ट्राइकर का तो इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक सिंध की टीम है कि ये जैसे आपने बात की कि बिल्कुल ये आगे मिड में बॉल नहीं लेते हैं और पीछे जाते हैं, तो 3 टाइप के हमारे जो है प्रेसिंग होती है कि एक आपका मिडल प्रेसिंग, एक अटैकिंग जो आपका हाई प्रेसिंग है, लो प्रेसिंग। तो इस वक्त सिंध जो है लो प्रेसिंग पे खेल रही है। आप देखें कि इस वक्त कितने प्लेयर इनके जो डिफेंसिव थर्ड में, मोर देन 7 प्लेयर जो है इनके डिफेंसिव थर्ड में, तो ये लो प्रेसिंग पे खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी इनके लिए सूट नहीं करती, बेहतर नहीं है। अगर ये लोग मिडल प्रेसिंग करें इवन तो ये बेहतर हो सकता। सर आप ऐसा करें, एक पूरी फहरिस्त तैयार करें और वो मैच के बाद नासिर इस्माइल को जरूर दीजिएगा, ये यकीनी तौर पे इत्तेफाक होगा। इस दौरान अली कोशिश करते हुए लेकिन 2 डिफेंडर्स ने उनको घेरा। ये देखिए ऐसा जो है आप सिंध जो है अपना एक टेम्पो भी बेहतर कर रहा है और चांसेस भी क्रिएट कर रहा है, और ये होना चाहिए। और ऐसा ये इनमें भी प्रेशर बढ़ गया। और मोहम्मद अली राइट साइड से आए थे, मोहम्मद अली उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की। इसको आपने स्विचिंग करना चाहिए मोहम्मद, सिर्फ वो मैंने कहा जो वो लेफ्ट साइड पे था इतना डेंजर नहीं था, अभी ये मिडल पे आए तो ज़्यादा अब ये उनके लिए मुश्किल हो गई है आप मुस्लिम के लिए। दीगर टीमों के लिए एक ही मिराज काफ़ी होते हैं, लेकिन यहाँ पर मिराज के साथ वली खान को भी रोल दिया गया है कि आपने अली को जाने नहीं देना। अच्छी टीमें यकीनी तौर पे वर्कआउट करती हैं इन चीज़ों को, स्ट्राइकर्स को देखती हैं कौन सी टीम में कौन सा स्ट्राइकर कितना फुर्तीला है, उसका लाइन ऑफ अटैक क्या है। मीनवाइल क्राउड किस कदर हिमाक से ये मैच देख रहा है जो कि अब तक बगैर किसी गोल के बराबर है। ये यकीनी तौर पे एक खूबसूरत मैच जिसके इंतज़ार था शायकीन को काफ़ी अरसे से। इसी तरह के मैचेस अब नॉकआउट स्टेजेस पे देखने को मिलेंगे। इट्स अ जियो सुपर्स लाइव प्रोडक्शन। जी मैं एक चीज़ बताऊं कि मोहम्मद अली को चाहिए वो किस तरह अपने मार्कर से अपने उसको किस तरह फ्री होता है, मार्कर के करीब जाके खेलना। इस वक्त देखें ये बिल्कुल
वो उसके मेराज और उसके दरमियान में आपने मार्कर से अपने को फ्री करके फिर आपका पेस है, आपकी स्पीड है, आपकी फीट है, तो आप आसानी से निकल सकते हो। लेकिन ये इस वक्त बिल्कुल देखें, इसको अपने को फ्री करना, ये एक बड़ा आर्ट है एक स्ट्राइकर। यहाँ पोजीशनिंग चेंज करते रहने चाहिए और अपने लिए स्पेस बनाते रहना चाहिए। इसी असना में फ्री किक मिली है, ज़ैनुल आबदीन आए फ्री किक लेने के लिए एफसी मुस्लिम के हाफ में। शूट किया मगर यहाँ पे डिफेंडर बिल्कुल तैयार थे। वली ने बॉल को साइड लाइन से बाहर फेंका। अब थोड़ी सी अर्जेंसी नजर आ रही है। कोचेस में भी देखें, सिंध प्रोविंस के कोच अपनी सीट से उठे। खतरनाक हो सकता है इस मरतबा, मगर मिराज वहां पे मौजूद थे। बॉल हासिल की मिराज ने और शूट लगा के बॉल क्लियर किया। अगरचे बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे कि फाउल है कोई। जी हैंड बॉल क्लेम कर रहे थे, बट बादी ने कहा बॉडी टच है। मीनवाइल डायगोनल पास इस मरतबा अपने राइट विंगर को खिलाया। यहाँ से बॉल आई है जमील के पास। जमील ने बॉल हासिल की, बॉल दिया असमत को। असमत ने बॉल आगे निकालने की कोशिश की, डिफेंडर ने बीच में ही रोका। दोनों कप्तान एक मरतबा फिर आमने सामने। मेराज चेस्ट पे बॉल रोक के शाह वली को दी। वली खान ने किक लगा के क्लियर करने की कोशिश की। स्ट्राइकर वहां पे मौजूद, बॉल साइड लाइन से बाहर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात करूँ इस बॉल पे एंड बॉल पे। दरअसल इसमें 4D देखा जाता है। 4D यानी इंग्लिश का डी की जो बात होती है। एक डी से डिफेंडर, एक डी से डिस्टेंस, एक डी से जो है आपका डायरेक्शन, एक डी से डिलिबरेटली। तो अगर ये 4D जो है उस पे होगा तो उनमें से मीनवाइल खतरा था एक बार फिर डेंजर जोन में, बट डायरेक्शन नहीं थी। मोहम्मद अली अकेले ही बोझ उठाए हुए हैं स्ट्राइक लाइन का। फॉरवर्ड लाइन पे मोहम्मद अली हर तरफ मूव कर रहे हैं। कोशिश उनकी यही है कि पेनल्टी। देखिए सेंटर लाइन तक कोई चैलेंज करने नहीं आया। यही इनका खामी नजर आई है अब तक। बिल्कुल, मैंने कहा ना, ये बिल्कुल आपका जो लो प्रेसिंग है इस पे ये अमल कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ मिडल प्रेसिंग चाहिए इनको। मिराज आगे अपने स्ट्राइकर्स को देखते हुए बॉल आगे बढ़ाने की कोशिश, मगर यहाँ से बॉल जाने दी गोलकीपर के पास। लेकिन पिछले 5 से 10 मिनट में एक तब्दीली अगर इस गेम में आई है तो वो ये है कि जो अटैक्स हो रहे थे मुस्लिम एफसी की जानिब से उनको कुछ हद तक रोका गया है। तो दैट इज डेफिनेटली सम प्रोग्रेशन फॉर सिंध। एक बार फिर हबीबुर रहमान दो प्लेयर्स के बीच में से निकल कर आगे आने की कोशिश कर रहे थे कि फाउल मिला है उनके हक में। 3 नंबर की जर्सी में अदनान बॉल लेने के लिए तैयार, सेंटर लाइन के बिल्कुल पास। अदनान यकीनी तौर पे फ्री किक लेंगे क्योंकि तमाम ही प्लेयर्स आगे 18 यार्ड के अंदर फ्री किक। बट हु एल्स, दैट्स मिराज। हेड लगा के क्लियर की, यहाँ से आमिर के पास आई मगर वो बॉल को सही डायरेक्शन में फेंक ना सके। गोल लाइन क्रॉस कर गई। काफ़ी अरसे बाद हमें भी कुछ सांस लेने का मौका मिला। कुछ टेबल्स टर्न जरूर हुए हैं। सिंध प्रोविंस ने कुछ अटैक्स में तेजी जरूर लाई है। गलत तरीके से दिया। फरीदुल्लाह यहाँ से शूट लगाएंगे और उनका शूट काफी डायरेक्टेड शूट स्पेशलिस्ट है, मगर अब तक ये चीज दिखा नहीं सके मां सिवाय पावर के। डायरेक्शन उनकी सही नहीं रही। I cannot read lips or understand what Umar is saying, but इतने खुश नहीं थे कि इतना आगे तक क्यों आने दिया जा रहा है। इन फॉरवर्ड्स को आप देखें, वहां पर डिफेंडर मौजूद थे जिन्होंने प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश नहीं की। was trying to save himself। यहाँ पर शूट करके उनकी तरफ जाते, टांग से रोकने की कोशिश करते इसको। बिल्कुल एग्जैक्टली। जब आप डिफेंडर देखें, जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और यहाँ पे फरीद की भी थोड़ी सी गलती है, उसको स्टेज से शूट करना ना थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि डिफेंडर उस पर रश नहीं कर रहा, उसको प्रेसिंग के लिए नहीं आ रहा, उसको प्रेशर देने के लिए नहीं आ रहा। मीनवाइल एफसी मुस्लिम के प्लेयर ग्राउंड पे और रेफरी कुछ समझाते हुए फरीदुल्लाह को। बिल्कुल, फरीदुल्लाह सिंध के प्लेयर से तू मैं करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से बादीनी फौरन एक्शन में आए। आप देखें खुद गिरे थे मिराज और उसी की वजह से उनको जो चोट लगी है। सो देयर वाज नथिंग दैट सिंध प्रोविंस प्लेयर्स कुड डू। जमील हेड करना चाहते थे मगर कोनी स्ट्राइकर के ऊपर थी, तो दानिस्ता तौर पे उनकी कोनी सर जो उन्होंने हेड किया तो उनका सर जाके लगा उनकी कोनी पे। इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी। दैट वाज ऑल एक्सीडेंटल। अगर हम इसको एक मरतबा फिर देख सकें तो कोशिश ये थी कि वो हेड करें, बट ऑलरेडी एयर में थे सिंध प्रोविंस के स्ट्राइकर। ये देखिए, ये यहाँ उछल के ऊपर जाना चाहते थे तो कोहनी लगी उनके सर पे। जमील इस वजह से नीचे आया। ऑल एक्सीडेंटल एज आई सेड। और शायद उनको ज़्यादा तकलीफ है, इसको उनको ग्राउंड से बाहर ले जाया जा रहा है।
बिल्कुल मुझे लगता है कि Bleeding हो रही है ब्लीडिंग हो गई है, उनकी। ब्लीडिंग हो गई, और ब्लीडिंग में इसको बिल्कुल आप जो है ना ग्राउंड से बाहर जाना होता है, वहाँ ट्रीटमेंट होती है, और ब्लीडिंग जब रुक जाएगी तब इसको इन होगा, अदरवाइज इसको अंदर जाने नहीं देगी दिया जाए। First blood for Sindh province. यहाँ बड़ी एनर्जी के साथ खेल रहे होते हैं, इस टाइम अंदाज़ा नहीं होता कि किस तेज़ी के साथ हाथ और पैर हरकत कर रहे हैं। अगर मौके पे लग जाए तो इसी तरह लीथल होती है। जमील बड़े अच्छे स्ट्राइकर हैं इनके, और मिडफील्ड में भी खेलते हैं। जमील बाहर जा रहे हैं, उनको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद यकीनी तौर पे बाहर दी जाएगी। तो वो वी होप दो इट्स ब्लीडिंग येट नॉट वेरी सीरियस। बिल्कुल, रेफरी बादीनी इस वक्त ज़ैनुल आबिदीन को अपने पास बुला रहे हैं, शायद कुछ समझाने के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में कार्ड नजर नहीं आ रहा, बल्कि गेम को रीस्टार्ट करने के लिए बुला रहे थे। ज़ैन डर रहे थे। इट वाज ऑल अनइंटेंशनल, एक्सीडेंटल। यहाँ से गोलकीपर के पास बॉल मारी, बॉल गोलकीपर के पास आई, चेंज नहीं किया। यकीनी तौर पे वो शायद इस इंतज़ार में है कि जमील ट्रीटमेंट लेने के बाद, ये देखिए 1-1-2-2, यहाँ पे इनको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी जाएगी, तो चेंज नहीं की है। यकीनी तौर पे वो इस उम्मीद से हैं कि जमील वापस आएंगे खेलने। जी जी बिल्कुल, मुझे ऐसे ही लगता है कि उनका मेन खिलाड़ी है, और उसको दोबारा जो है देखना चाहेंगे कि वो फील्ड के अंदर आए और दोबारा अपना एक्शन में नजर आए। और नाउ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सिंध के पास, क्योंकि अब इट्स 11 वर्सेस 10। दरअसल मैं ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त देखें, अगर वो इस वक्त एक प्लेयर लेस है इनका, तो ऑलरेडी ये डिफेंस में इनके जो है 5 प्लेयर का होना ज़रूरी है। आपका एक मिडफील्डर को डाउन नीचे करना चाहिए, और स्ट्राइकर जो है वो ऑलरेडी मिडफील्ड में आना चाहिए। अली के पास बॉल इस वक्त लेफ्ट विंग से मिराज को डॉच करने की कोशिश, लेकिन पैर में पैर फंसा। अली गॉट अप इंस्टेंटली। Yes, he does not know that Miraj is still there. बड़ा पहाड़ है मिराज, और यकीनी तौर पे मिराज तेस्ताद और तहसीन के मुस्तहिक, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ इस मैच बल्कि पिछले मैच में भी उम्दा डिफेंस का मुजाहरा किया। इस मरतबा बॉल को सेंटर लाइन पे रोका मिराज, एक मरतबा फिर किक लगा के बॉल को पहुंचाने की कोशिश की हिदायतुल्लाह के पास, बॉल सेंटर लाइन क्रॉस करके अदनान के पास बॉल, अदनान ने बॉल का कंट्रोल हासिल किया। यहाँ से लेफ्ट किक से बॉल आगे बढ़ाना चाहते थे, असमतुल्लाह मौजूद थे। असमतुल्लाह तेजी से आए, बॉल को आगे की जाने फेंका, मगर यहाँ पे 18 यार्ड में गोलकीपर बिल्कुल रेडी थे उमर। बड़ी अच्छी मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि ऑलरेडी देखें इस वक्त ये लोगों एक प्लेयर लेस है इनका, तो ये आप थोड़ा सा अपना टेम्पो को भी स्लो करें, और दूसरा डिले टैक्टिक जिसको हम बोलते हैं, इस वक्त इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ इनको प्रॉब्लम हो सकती है। ये उसी पेस में, उसी टेम्पो पे ये ऑलरेडी खेल रहे हैं जैसे शुरू में खेल रहे थे। नवीदुल्ला खान से बॉल इस वक्त छिना, शावली अच्छा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। अब की बार फरीदुल्ला को बॉल फीड करना चाह रहे थे, बट नाकाम रहे, इंटरसेप्ट हुआ। अगरचे एफसी मुस्लिम 10 प्लेयर से खेल रही है, मगर खेल स्ट्रेटजी में कोई तब्दीली नहीं की। उसी तरह अटैकिंग फरीदुल्ला राइट विंग की जानिब से, यहाँ से कट बैक किया करने की कोशिश, डिफेंडर मौजूद थे। एक मरतबा फिर क्रॉस किक आई, मगर डिफेंडर ने हेड लगा के बॉल को क्लियर किया। लेफ्ट विंग की जानिब से बॉल को हासिल किया है सिंध प्रोविंस ने, आगे जाना चाहते हैं, लाइन पे चला रहे हैं, बॉल को सेंटर लाइन क्रॉस की, यहाँ से आगे मोहम्मद अली को बॉल क्रॉस किया, मगर मिराज वहाँ पे मौजूद और बॉल को साइड लाइन से बाहर फेंका मिराज ने। बड़ा शानदार अंदाज में यहाँ पर मिराज मोहम्मद अली की लाइन को कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी मार्किंग की हुई है मिराज ने, यूजिंग हिज एक्सपीरियंस देयर, बट अली को यहाँ पर कुछ और सपोर्ट की जरूरत जरूर है। यकीनी तौर पे 10 प्लेयर्स के साथ फिलहाल एफसी मुस्लिम खेल रही है। सेंटर लाइन क्रॉस की, बड़ी तेजी के साथ आगे आए, बॉल को लेके आगे की तरफ जा रहे हैं, साथ साथ डिफेंडर हैं, बिल्कुल गोल पोस्ट के करीब। राइट विंग पे बैक पास किया कुदरतुल्लाह के पास, कुदरतुल्लाह बॉल को लेके आगे जाना चाहते हैं, डिफेंडर साथ साथ है, एक को डॉच किया, बैक पास किया, मगर टर्निंग की उन्होंने गलत तरीके से। रेफरी बादीनी के बिल्कुल आंखों के नीचे, तो आप ये मिस्टेक नहीं कर सकते, फाउल हुआ। यहाँ पे देखें अभी ये जो है सिंध को जो है ना, इनको डिले टैक्टिक नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी वो 9 प्लेयर पे खेल रहे हैं, एक कीपर के अलावा, कीपर आगे उसके साथ 10, तो ये इनको थोड़ा सा चेंज। और ऑलरेडी देखें इनका एक स्ट्राइकर है, और इनके डिफेंडर आप देखें तो डिफेंस को जो है एक स्ट्राइकर के लिए आपने 4 डिफेंडर, ये जो है मेरी समझ से बाहर है। इनको यहाँ पे आगे स्ट्राइकर, ये डिफेंडरों को आगे मिडफील्ड को स्ट्राइकर लाइन में लाना चाहिए, फिर बेहतरी आ सकती है। और यही तो टाइम है इनके, अगर ये गोल जो है अपोनेंट के खिलाफ करते हैं। दोनों टीमें 4-3-3 के फॉर्मेशन से खेलते हुए, आमिर ने बॉल नीचे फेंकी, थोड़ा सा गेम को स्लो किया। अदनान आए और पता भी नहीं चला, पहला हाफ इख्तिताम पजीर हुआ। पहले हाफ के इख्तिताम पे मैच बगैर किसी गोल के बराबर, दोनों टीमों ने
अच्छे खेल का मुजाहरा किया, खुसूसन एफसी मुस्लिम की टीम ने लगातार अटैक्स किए मगर बाराबर साबित नहीं हुए। देखना ये है कि दूसरे हाफ में कैसे खेल का मुजाहरा करती हैं दोनों टीमें। यकीनी तौर पे दोनों कोचेस अपनी टीम्स को इस बारे में ज़रूर बताएंगे, जहाँ जहाँ पे कोई फ्लॉज आए थे उन फ्लॉज को रिमूव करने की कोशिश की जाएगी इस ब्रेक के दौरान। याद रहे ये नॉकआउट मरहला है, इन केस इट एंड्स इन ड्रॉ तो पेनल्टी शूट आउट्स की तरफ जाया जाएगा ताकि डिसाइड किया जाए कि फाइनल इस मैच का विनर कौन है। ये हाइलाइट्स एक मरतबा फिर, इन केस यू हैव मिस्ड देम आउट, द हाइलाइट्स ऑफ द मैच बिगिनिंग, यहाँ से मैच का आगाज़ जो हुआ था, ये रेफरी बादिनी मैच शुरू किया था और शुरू से ही अटैकिंग हिकमत अमली अपनाई थी एफसी चमन ने, जिसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन था इनके स्ट्राइक लाइन का। फरीदुल्लाह भी रहे जिनको असमतुल्लाह मुस्तकिल फीड करते रहे, काफ़ी कोशिशें की। उमर जो कि गोल कीपर है, देखिए फरीदुल्लाह मुख्तलिफ एंगल से कोशिशें करते रहे। उमर जो कि गोल कीपिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं सिंध की जानिब से, उन्होंने भी भरपूर खेल का मुजाहरा पेश किया और कोई बॉल नेट में जाने नहीं दी। अगरचे कोशिशें दोनों तरफ से, दोनों एंड से मुतवातर होती रहीं, हर एंगल से कोशिश की, यहाँ पे मुस्तकिल कोशिश जारी रखी और खेल के टेम्पो को कम नहीं होने दिया। हाफ टाइम पे स्कोर कुछ यूं रहा, दोनों टीमें बगैर किसी गोल के बराबर। तो हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे। We will also have a breather because बड़ी fast game हुई थी and we will see you after the break. Hopefully we will have a very exciting second half. So stay tuned.